पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार चुनाव के बीच वोटर लिस्ट और एसआईआर स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल को लेकर नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल क्षेत्र में वोटर लिस्ट से सही मतदाताओं के नाम हटाए जाने का गंभीर आरोप लगाया है और एनडीटीवी से बातचीत में ओवैसी ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने खुद लगभग 900 ऐसे नाम चुनाव आयोग को सौंपे हैं जो जेन्युइन मतदाता है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उन्हें मतदाता सूची से हटा दिया गया। अब ओवैसी का आरोप खास तौर पर सीमांचल के जिलों पर केंद्रित है, जिनमें किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में एआईएमआईएम की राजनीतिक उपस्थिति मजबूत मानी जाती है और पिछले चुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था। इसलिए ओवैसी के आरोप का राजनीतिक महत्व भी साफ दिखाई देता है। ओवैसी का दावा, ओवैसी ने यह भी बताया, हमने जो नाम किए हैं वे सभी लोग जिंदा हैं, यही रह रहे हैं, कहीं शिफ्ट नहीं हुए हैं और ना ही उनकी कोई डबल एंट्री है। चुनाव आयोग और प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। यह मताधिकार छीनने की कोशिश है। जिन्होंने यह भी बताया कि सीमांचल के कई बूथों पर 50 से 100 तक वोटरों के नाम सूची से हटाए गए हैं, जिनके मुताबिक यह कोई सामान्य तकनीकी गलती नहीं बल्कि सोच समझकर किया गया चुनावी हस्तक्षेप है, जिनका असर सीधा चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है। तो आपको बता दें, इस मुद्दे पे एसआईआर यानी विशेष मतदाता सूची संशोधन, इसके तहत पुराने डुप्लीकेट मतलब शिफ्टेड या मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं और नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। इसका उद्देश्य लिस्ट को साफ और उद्घाटित रखता है, लेकिन ओवैसी का कहना है कि इस प्रक्रिया के नाम पर चुनिंदा समुदायों और इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। यह आरोप नया नहीं है। हर चुनाव से पहले और बाद में विभिन्न दलों द्वारा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी या भेदभाव की शिकायतें सामने आ ही जाती है, लेकिन ओवैसी का आरोप सीधे सीमांचल की जनसंख्या संरचना से जुड़ जाता है, जहां मुस्लिम आबादी भारी संख्या में है और एआईएमआईएम का वोट बैंक इसी समाज से आता है। आपको बता दें, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल ओवैसी ने यह भी बताया, चुनाव आयोग को पारदर्शिता दिखानी चाहिए और यह बताना चाहिए कि नाम हटाने का आधार क्या था। उन्होंने बताया, अगर किसी का नाम हटाया जा रहा है तो उसे सूचना दी जानी चाहिए, यह उनका संवैधानिक अधिकार है। बिना सूचना दिए किसी नागरिक के मताधिकार को खत्म करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत देता है। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव आयोग को उनके द्वारा दिए गए 900 नामों की तुरंत जांच करनी चाहिए और जिन नामों को गलत तरीके से हटाया गया है उन्हें तत्काल लिस्ट से में बदल देना चाहिए। अब राजनीतिक प्रतिक्रिया, एआईएमआईएम के आरोप के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने यह भी बताया कि मामला सिर्फ एआईएमआईएम का नहीं बल्कि बड़े पैमानों पर सही मतदाताओं की अपेक्षा और नियंत्रण का मामला है। अब कुछ नेताओं ने बताया कि सीमांचल में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बाहर काम करते हैं, जिससे गलत पहचान और कम जानकारी की वजह से उनके नाम हट जाते हैं। लेकिन ओवैसी का कहना है कि यह तर्क अब काम नहीं करेगा, क्योंकि जिन लोगों के नाम हटे हैं वे अपने गांव में ही रह रहे थे। अब बीजेपी और जदयू की चुप्पी, सरकारी गठबंधन दलों ने इस मुद्दे पर अभी तक विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि सूत्रों के अनुसार प्रशासन ने कहा कि नाम हटाए जाने की प्रतिक्रिया नियमों के तहत और स्थानीय सत्यापन के आधार पर की गई है। आपको बता दें, सीमांचल में वोटर लिस्ट की थोड़ी सी भी गड़बड़ी चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है। यह क्षेत्र कम अंतर से जीत हार और भारी राजनीतिक मतदान के लिए जाना जाता है। ओवैसी का यह बयान चुनावी माहौल में मतदाता ध्रुवीकरण और राजनीतिक धार दोनों को बढ़ा सकता है और ओवैसी आरोप सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि चुनावी प्रतिक्रिया की पारदर्शिता पर सीधा सवाल है। अगर 900 सही मतदाताओं के नाम वाकई में बिना कारण सूची से हटे हैं तो यह सिर्फ एआईएमआईएम का मुद्दा नहीं,
लोकतंत्र के मूल अधिकार मताधिकार पर चोट है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।